कहते हैं जब 18वें दिन दुर्योधन की मृत्यु होने वाली थी, तब उस दिन कलयुग के एक दिन पहले का दिन था। दुर्योधन दर्द से पीड़ा में था। तब श्री कृष्ण आते हैं और दुर्योधन को कहते हैं, हे दुर्योधन, अर्जुन को मैंने पहले दिन गीता का ज्ञान दिया था और आज युद्ध का अंतिम दिन है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी युद्ध में किए हुए 3 गलतियों को बताने वाला हूँ, जिसे अगर तुम नहीं करते तो इतिहास कुछ और होता। पहली, तुमने अपनी सेना में सही सेनापति नहीं रखा। हम सब जानते हैं तुम्हारे पास ऐसे महारथी थे जिन्हें हरा पाना पांडवों के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पहले सेनापति भीष्म पितामह जो एक महान योद्धा थे, जब वो युद्ध में आए तो अर्जुन के गांडीव को भी हिलाकर रख दिया। अर्जुन उनको हरा नहीं पा रहा था। तब शाम को अर्जुन भीष्म के पास जाकर उनके वध का उपाय पूछाता है। भीष्म पितामह पौत्र मोह में वो अपने वध का उपाय बता डालते हैं। अगले दिन अर्जुन शिखंडी को अपने सामने कर देता है और अर्जुन पीछे से भीष्म पितामह को तीरों से वार करके उनको सैया पर लिटा देता है। तुम्हारे दूसरे सेनापति गुरुद्रोण जो इन सब के गुरु थे, अर्जुन गुरुद्रोण को हरा नहीं पा रहा था। तब पांडव ने गुरुद्रोण को मारने का उपाय निकालते हैं कि गुरुद्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का अगर झूठा संदेश पहुंचा दिया जाए कि गुरुद्रोण के पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो गुरुद्रोण अपने सारे शस्त्र त्याग कर देंगे और तब गुरुद्रोण को मार सकते हैं। पांडव की यह योजना कामयाब नहीं हो सकती थी, क्योंकि अश्वत्थामा को अजर अमर का वरदान मिला था। पांडवों ने अंत में एक और उपाय बनाया। अगर युधिष्ठिर गुरुद्रोण को बताते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया है, तब गुरुद्रोण ये बात मान जाएंगे और वो अपने शस्त्र त्याग देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। योजना के साथ भीम ने एक हाथी को मार गिराया जिसका नाम अश्वत्थामा था और पूरे युद्ध में ये समाचार फैला दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरुद्रोण ये सुनकर युधिष्ठिर से पूछने चले आते हैं कि क्या ये सत्य है, अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर बोलते हैं, हाँ गुरुद्रोण, अश्वत्थामा मारा गया। गुरुद्रोण अपने सारे शस्त्र त्याग देते हैं और फिर धृष्टद्युम्न गुरुद्रोण का वध कर देता है। तुम्हारे तीसरे सेनापति कर्ण जो महारथी के साथ साथ अर्जुन से कई गुना महाबलशाली थे, कर्ण को हरा पाना अर्जुन के लिए कभी संभव था ही नहीं। कर्ण ने अपनी मां कुंती को 4 भाइयों को ना मारने का वचन दे रखा था। उसके कवच और कुंडल को अर्जुन के पिता इंद्र ने दान में ले लिया था। फिर भी अर्जुन कर्ण को नहीं हरा सकता था। अंत में उसके गुरु के श्राप के कारण वो कुछ पल के लिए अपनी सारी विद्या भूल जाता है। तब अर्जुन उसको एक असहाय के रूप में पाकर वध कर देता है और अंत में तुम्हारे तीसरे सेनापति भी कर्ण मारे जाते हैं। दुर्योधन ये सब सुनकर श्री कृष्ण से बोलता है, हे श्री कृष्ण, मुझे किस महारथी को अपना सेनापति चुनना चाहिए था? श्री कृष्ण छोटी सी मुस्कान करते हुए बोलते हैं, हे दुर्योधन, अगर तुम अपनी सेना में अश्वत्थामा को अपना सेनापति चुनते तो इस पद को पूरी ईमानदारी से निभाता, क्योंकि उसको ना ही कोई श्राप मिला था और ना ही वह परिवार के किसी वियोग में होता जैसे कि भीष्म पितामह थे, ना ही वह किसी पुत्र मोह में आते, ना ही वह किसी वचन में बद्ध होता जिसमें उसे वो 4 पांडवों को नहीं मारना पड़ता। वो पूरी तरह से स्वतंत्र था और तुम ये युद्ध आसानी से जीत जाते। कहते हैं अश्वत्थामा एक ऐसा वीर था जिसे आज तक कोई मार नहीं पाया, क्योंकि वो भगवान शिव का अंश था और अजय और अमर था। वो हमेशा से दुर्योधन का सच्चा मित्र बनना चाहता था, लेकिन दुर्योधन ने उसे हमेशा ही गुरु के पुत्र के रूप में देखा और हमेशा ही उसे गुरु के पुत्र के रूप में नमन किया। लेकिन अश्वत्थामा हमेशा से एक मित्र के रूप में दुर्योधन को देखता रहा। दुर्योधन, अगर तुम अश्वत्थामा को एक मित्र के रूप में देखते, आज तुम यहाँ पे जो दर्द से पीड़ा में हो वो नहीं होते। दुर्योधन, तुम्हारी दूसरी गलती, सही मार्गदर्शन करने वाला इंसान गलत चुना। मामा शकुनी कहते हैं कि जब दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के विवाह की बात चली तो पहले उनके लिए एक अंधी राजकुमारी को खोजने को बोला गया था, परंतु आसपास में ऐसी कोई राजकुमारी नहीं थी जो अंधी हो। तब भीष्म पितामह ने फैसला किया कि वो किसी भी राजकुमारी से विवाह कर देंगे। तब गांधार की राजकुमारी गांधारी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा गया। वहां के राजा ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। फिर भीष्म पितामह की सेना ने गांधार पर आक्रमण कर राजकुमारी को ले आए और उनके 100 पुत्रों के साथ साथ राजा को भी काल कोठरी में बंद करवा दिया गया और उन्हें इतना ही भोजन दिया गया जितने में उनमें से केवल एक ही भोजन कर सकता था। उन 100 भाइयों ने फैसला किया कि वो अपने सबसे बुद्धिमान
और चालाक भाई शकुनी को जीवित रखेंगे और कौरव वंश से बदला लेंगे। 99 भाइयों और अपने माता पिता के बदले की भावना से शकुनी अपनी बहन का विवाह धृतराष्ट्र से कर देता है और अपनी बहन के घर रहने लगता है। हे दुर्योधन, शकुनी तुम्हें बचपन से ही विष का पाठ पढ़ाता रहा। तुमने अपने मार्गदर्शक को चुनने में भूल कर दी। दुर्योधन कहता है, हे कृष्ण, ऐसा कौन था जिसे मैं मार्गदर्शन को चुनता? श्री कृष्ण बोलते हैं, संजय। कहते हैं जब हस्तिनापुर में कोई वंशज आगे नहीं बढ़ रहा था, तब रानी ने अपनी पहली रानी बहू को भेजा ऋषि व्यास के पास। अपने जीवन के कुछ आशीर्वाद से वो रानी बहू को पुत्र दे सकें। जब ऋषि व्यास अपने नेत्र को खोलते हैं तो कुछ क्षण के लिए तेज प्रकाश बहुत तेजी से आता है रानी बहू के ऊपर। रानी बहू अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। ऋषि व्यास बताते हैं, तुम्हें एक पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु तुमने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिसकी वजह से वह पुत्र अंधा होगा। ये और कोई नहीं, धृतराष्ट्र थे। हस्तिनापुर की रानी सोच में पड़ जाती हैं कि अगर पुत्र अंधा हुआ तो वो राज्य कैसे चलाएगा। तो अपनी दूसरी रानी बहू को भेजती हैं और इस बार आंखें खुली रखने की चेतावनी भी दे देती हैं। दूसरी रानी बहू ऋषि व्यास को देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ऋषि व्यास देखने में बहुत ही भयंकर लगते थे। जब ऋषि व्यास आंखें खोलते हैं तब रानी बहू आंखें तो खोली रखती हैं, लेकिन डर के मारे उनका सारा शरीर पीला पड़ जाता है। वो घबरा जाती हैं। ऋषि व्यास बताते हैं कि ये पुत्र सही पैदा होगा, परंतु वो आगे चलकर बाप नहीं बन पाएगा। ये और कोई नहीं, ये पांडव के पिता पांडु थे। रानी बहू बहुत ही चिंतित हो जाती हैं। इस बार वो एक दासी को भेजती हैं और इस बार वो दासी ना ही घबराती है और ना ही आंखें बंद करती है। ऋषि व्यास रानी से बोलते हैं कि ये पुत्र सबसे बुद्धिमान और सबसे समझदार होगा। इसके अंदर एक राजा बनने का योग होगा। ये और कोई नहीं, संजय थे। दुर्योधन, तुमने अपने चाचा संजय को अगर अपना मार्गदर्शक बनाया होता, वो तुम्हें युद्ध के मेरे सारे तोड़ बता देते, लेकिन तुमने उन्हें हमेशा ही एक दासी का पुत्र कहकर लज्जित करते रहे। तुम्हारी तीसरी गलती, तुम मुझे चुनने में गलती कर गए। असल में जब युद्ध तय हुआ तब पांडव और कौरव दोनों चाहते थे कि श्री कृष्ण उनकी तरफ से लड़े, इसीलिए दोनों निकल पड़े श्री कृष्ण के पास। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दुर्योधन पहले पहुंच जाता है और श्री कृष्ण को सोता हुआ देख उनके सिरहाने पर बैठ जाता है। अर्जुन भी थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण को सोता हुआ देख वो पैरों के पास बैठ जाता है। जब श्री कृष्ण की आंखें खुलती है, वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन को बोलते हैं, कैसे आना हुआ और तुम्हें क्या चाहिए? तब अर्जुन बोलते हैं, हे माधव, मुझे आपकी सहायता चाहिए इस युद्ध में। पास में बैठा दुर्योधन भी बोल उठता है, हे श्री कृष्ण, मैं भी आपकी सहायता ही लेने आया हूँ। जो कि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, तो मेरा हक बनता है कि आप मेरी तरफ से लड़ें, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, एक मेरी नारायणी सेना और एक मैं निहत्था। अब तुम तय करो तुम्हें क्या चाहिए। तब अर्जुन श्री कृष्ण को चुन लेता है और पास में खड़ा दुर्योधन मुस्कुराकर नारायणी सेना पाकर खुश हो जाता है। श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, इस युद्ध में नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष से लड़ेगी, मैं निशस्त्र अर्जुन की तरफ से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के उसके 3 गलतियों को याद कराते हुए बोलते हैं, दुर्योधन, तुम्हारा इतिहास बहुत ही बुरा दिखाया जाएगा। तुम अभी सुयोधन हो, इतिहास में तुम्हें लोग दुर्योधन के नाम जानेंगे। दरअसल इतिहास में बहुत सारे हेर फेर किए गए हैं। दुर्योधन का असल नाम सुयोधन था और जो दुशासन था उसका नाम सुशासन था। कृष्ण बोलते हैं, जब पांडव अपने इतिहास लिखेंगे उसमें तुम सब खलनायक बन जाओगे। तुम कुछ ही समय बाद अपने प्राण त्याग देने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे जंघा से गिर रहे रक्त तुम्हारी प्राण ले लेंगे। तुम पांडवों से जीत कर भी हार गए। कृष्ण चले जाते हैं, साथ साथ पांडव भी। दुर्योधन को एहसास होता है कि वह कहाँ कहाँ गलत हुआ। तभी उसे याद आता है उसके चाचा संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। वो इस युद्ध को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। दुर्योधन बोलता है, चाचा संजय, मैं जानता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं अपने मित्र अश्वत्थामा से मिलना चाहता हूँ। कृपया मेरा यह संदेश मेरे मित्र तक पहुँचा दें। तभी कुछ क्षणों के बाद कुछ पैरों की आवाज आती है और सामने 3 लोगों की परछाई दिखाई पड़ती है। ये 3 लोग और कोई नहीं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य थे। मिलते हैं इस कथा के अगले पार्ट में। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में कोई शंका या संदेह है तो कमेंट जरूर करें। और मैं आपको ये बता देता हूँ
कि ये जो सारी इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बुक में है जिसका नाम कलयुग की पूर्व संध्या है। आप चाहें तो उसको इंटरनेट पे सर्च करके इस बुक के बारे में जान सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।